जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ आपके YouTube पे आसानी से मिलती रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी पिछली वीडियो में हमने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब जनक जी चित्रकूट को जाते हैं और वहाँ उनसे भेंट होती है श्री रामचंद्र जी की, गुरुओं की, और वहाँ पर एक साथ बहुत से भाव जैसे दुख, करुणा, प्रेम एक साथ ही सबके हृदय में उमड़ते हैं। आगे क्या होता है उसका वर्णन आज की इस वीडियो में होगा। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिम जल जानु। मुनि बहु विधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीतेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन न किन्न आहारु, प्रिय परिजन कर कौन बचारू। दो समाज निमिराजु, रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तन, मन मलिन कृस गात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, अर्थात आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस अर्थात सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसका बड़ा आदर होता है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया, अर्थात भोजन की तो बात ही दूर है, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरन तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमार्थ शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म निय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीते दिन पहर अढ़ाई। ऋषि रुख लखियु कह तेरहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। तेहि अवसर फल फूल दल
मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरि भरि कावरि भार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी की नगर के जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत बिसादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखि देखि तरुबर अनुरागे, जहत पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुर, पठये भरि भरि भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखि नर नारी सुखारी। दू समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेही, जेहि घरु भाव बाम विदितेहि। दाहिन दई होई सब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस स्थल, असनु अमेय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साला, पल सम होहि न जनियहि जाता। एहि सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ अस भागु। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं।
दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री रामचंद्र जी का दर्शन, श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, अर्थात बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सु अवसरु आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आय सुजनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। सीलु सनेह सकल दुह ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब लोचन। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पबि टाकी। सुनिए सुधा देखियहि गरल, सब कर तूत कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। उनके यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को देने लगी और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, अर्थात दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि रानियों के बीच कौन सी वार्ता होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।